हेलो दोस्तों, आज है 23 मार्च 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज 23 मार्च का दिन है और ये 23 मार्च का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज शहीदी दिवस है। आजादी के क्रांति दूत अमर शहीद वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीदी दिवस पर शत शत नमन। मां भारती के इन महान सपूतों का बलिदान देश की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। भारत से ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांति का बिगुल फूंकने वाले 3 महान क्रांतिकारियों, आजादी की लड़ाई के महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस पर भारत के इन महान सपूतों को बहुत बहुत नमन, श्रद्धांजलि। मां भारती के इन महान सपूतों का बलिदान देश की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर देखिए। इंडिया की ग्रोथ से पूरी दुनिया को फायदा होगा। बिल गेट्स ने कहा कि साल 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने इस तरह की बात कही है और कहा कि इंडिया की ग्रोथ से पूरी दुनिया को फायदा होगा। मुंबई के एक इवेंट में बिल गेट्स ने इस तरह की बात कही है। साथ ही बिल गेट्स ने भारत के इनोवेशन की तेज गति की भी सराहना की है। बिल गेट्स ने कहा कि 2047 तक देश का विकसित राष्ट्र के रूप में उभरना न केवल भारत को बदल देगा बल्कि दुनिया पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने बताया कि फैक्ट यह है कि भारत में हेल्थ और एजुकेशन जैसे प्रमुख सेक्टरों को प्राथमिकता दी गई है और इसमें बहुत सकारात्मक गतिशीलता पैदा हुई है। बिल गेट्स ने भारत की एआई डेवलपमेंट अप्रोच की भी सराहना की है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तारीफ की। आपको बताएं, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं और बिल गेट्स ने इस साल 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। वहीं देखिए, आरएसएस अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में बांग्लादेश पर प्रस्ताव पारित हुआ है। कहा कि हिंदुओं का उत्पीड़न मानवाधिकारों का उल्लंघन है। लगातार भारत विरोधी बयानबाजी आपसी संबंधों के लिए नुकसानदायक है। बेंगलुरु में चल रही बैठक के दूसरे दिन आरएसएस ने बांग्लादेश पर एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें कहा गया कि हिंदुओं का उत्पीड़न मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का मणिपुर दौरा। जस्टिस गवई ने कहा कि हम आपके साथ हैं। वहीं जस्टिस कोटेश्वर सिंह ने कहा कि एक दिन मणिपुर समृद्ध होगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों वाला प्रतिनिधिमंडल शनिवार को मणिपुर पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल ने चूराचांदपुर में मणिपुर की जातीय हिंसा के विस्थापितों से मुलाकात भी की, राहत शिविरों का दौरा किया। साथ ही बड़ी खबर जो देश में इस वक्त बड़ी सुर्खियों में बनी हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा से संबंधित विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत 25 पन्नों की पूरी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जांच रिपोर्ट में CJI को लिखा उनका पत्र, अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का जवाब भी शामिल है। इस रिपोर्ट में कुछ तस्वीरें और वीडियो भी बताए गए हैं। अपनी रिपोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उनका प्रथम दृष्टया मानना है कि पूरे मामले की गहन जांच की आवश्यकता है। जांच रिपोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का जवाब भी जारी किया है। अपने जवाबों में जस्टिस वर्मा ने आरोपों से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से उन्हें फंसाने और बदनाम करने की साजिश प्रतीत होती है। उस स्टोर रूम में उनके या उनके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा कभी भी कोई नकदी नहीं रखी गई थी। उन्होंने कहा कि वे इस बात की कड़ी निंदा करते हैं कि कथित नकदी उनकी थी। जिस कमरे में आग लगी और जहां कथित तौर पर नकदी मिली है वह एक आउट हाउस था, न कि मुख्य भवन जहां पर न्यायाधीश और उनका परिवार रहता है। यानी मामले में एक और नया मोड़ अब आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने तस्वीरें जारी कर दी है। बोरियों में मिले जले नोट की तस्वीरें भी, वीडियो भी जारी हो गए। इसके अलावा आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायाधीश कमेटी में शामिल है। चलिए बड़ी खबर देखिए। मुंबई स्थित बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शनिवार को आयोजित हुए बिजनेस टुडे के कार्यक्रम में शामिल हुए सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स और हाईवे पर टोल सिस्टम को लेकर खुलकर बात की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम टोल को लेकर एक ऐसी पॉलिसी लाने जा रहे हैं जिससे देखकर आप खुश हो जाएंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाली 1 अप्रैल 2025 से टोल को लेकर एक नई पॉलिसी आ रही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके अलावा बड़ी खबर देखिए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB ने IPL का ओपनिंग मैच जीत लिया है। बेंगलुरु ने जीता IPL 18 का ओपनिंग मैच। कोलकाता को 7 विकेट से हराया। कोहली और सॉल्ट ने अर्धशतक भी लगाए। कुणाल को 3 विकेट मिले। इन सभी खबरों के बीच आपको बताएं, IPL से पहले ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार ने शिकंजा कसा। 700 से ज्यादा कंपनियां फिलहाल जांच के घेरे में आ गई हैं। DGGI की जांच में पाया गया कि लगभग 700 विदेशी ऑनलाइन मनी गेमिंग, सट्टेबाजी और जुए से जुड़ी कंपनियां टैक्स चोरी कर रही हैं और ये कंपनियां GST में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रही हैं। और तो और ऑनलाइन गेमिंग पर एक सर्जिकल स्ट्राइक भी हो गई। 357 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया गया है। GST की चोरी की जांच चल रही है। जांच में यह भी पता चला कि ये विदेशी कंपनियां लेन देन के लिए फर्जी
फर्जी बैंक खातों के जरिए काम करती थी। सरकार ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी पर यह नकेल कसी है। 2400 बैंक अकाउंट को भी फ्रीज किया गया है। अच्छा, इसके अलावा एक और अपडेट आईपीएल को लेकर यह भी है कि अब सिनेमाघरों में भी आईपीएल मैच का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। पीवीआर आइनॉक्स ने बीसीसीआई के साथ साझेदारी का ऐलान किया है, यानी बड़े पर्दे पर भी अब मैच का आनंद ले पाएंगे। कई सिनेमाघरों में से लाइव दिखाया जाएगा। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। महिलाओं, व्यापारियों और झुग्गी वासियों के लिए सुझाव। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली का बजट कैसा रहने वाला है। दिल्ली का बजट 25 मार्च को विधानसभा में पेश किया जाना है और इससे पहले ही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इसकी रूपरेखा बताई है। उन्होंने बजट को विकसित दिल्ली बजट करार दिया है और बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, प्रदूषण और जल भराव की समस्याओं पर बजट केंद्रित रहने वाला है। आपको बताएं, दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 से 28 मार्च तक चलेगा, जिसमें 25 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। बजट को लेकर 10,000 सुझाव मिले हैं। और दिल्ली विधानसभा ने डिजिटल गवर्नेंस की ओर कदम बढ़ाया है। एनईवीए प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाला 28वां राज्य बन गया है। दिल्ली विधानसभा ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया। और डोनाल्ड ट्रंप अपनी जेब से सुनीता विलियम्स को ओवर टाइम सैलरी देंगे। 81 लाख सैलरी के अलावा 1,22,000 रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो सहा उसके लिए यह ज्यादा नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को ओवर टाइम सैलरी देने की बात कही है। यानी ये मिशन 8 दिन का था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स में गड़बड़ी हो गई थी और उनको मिशन के लिए वो 8 दिन के लिए गए थे, लेकिन उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 9 महीने का समय गुजारना पड़ा। और अमेरिकी सरकार ने शिक्षा विभाग बंद किया। डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आदेश संघीय शिक्षा विभाग को हमेशा के लिए खत्म करना शुरू कर देगा। सुशांत सिंह राजपूत की जांच चली गई थी। इस मामले से जुड़े 2 केस सीबीआई ने बंद कर दिए हैं और कहा कि कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अदालत से जो भी फैसला आएगा वह सही होगा और जल्दी सच्चाई सामने आएगी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट मुंबई की एक अदालत में दाखिल कर दी है और इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि सुशांत की जान चली गई थी। किसी भी तरह की साजिश या आपराधिक षड्यंत्र के सबूत नहीं मिले हैं। जान देने के लिए उकसाने का कोई सबूत नहीं। इस तरह के अपडेट सामने आए हैं। चलिए, बड़ी खबर देखिए किसान भाइयों के लिए आ रही है। किसान बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के प्याज विदेश में भेज सकेंगे। 6 महीने से लागू 20% टैक्स 1 अप्रैल से खत्म होगा। पिछले 1 महीने में 10% दाम गिरे हैं। यानी अब किसान भाई विदेश में एक्सपोर्ट ड्यूटी दिए बिना प्याज बेच सकेंगे। इसे सरकार ने 1 अप्रैल से हटाने का फैसला लिया है। रेवेन्यू विभाग ने शनिवार को नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी। सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर 13 सितंबर 2024 से 20% निर्यात शुल्क लागू किया था और इस दौरान देश भर में प्याज की औसत कीमतों में करीब 39% की गिरावट आई है, जबकि रिटेल प्राइस में पिछले 1 महीने में 10% की कमी आई है। नागपुर हिंसा में घायल एक और शख्स की जान चली गई है। फडणवीस ने कहा कि नुकसान की भरपाई दंगाइयों से होगी और जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाया जाएगा। अमेरिका को नाटो में रिप्लेस करने की तैयारी में यूरोप। 5 से 10 साल की प्लानिंग। अपना हथियार का जखीरा 30% तक बढ़ाएगा यूरोप के शक्तिशाली देश महाद्वीप की रक्षा के लिए नाटो में अमेरिका को रिप्लेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वही देखिए, वोडाफोन और आइडिया ने सरकार से मदद मांगी है। फाइनेंशियल दिक्कतों से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू और स्पेक्ट्रम के बकाये को चुकाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं और ऐसे में कंपनी ने एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सरकार से रिक्वेस्ट की है। 31 मार्च तक महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश का मौका मिल रहा है। आपको बताएं, सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही इस खास इन्वेस्टमेंट स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से बंद किया जाना है। परिसीमन पर तमिलनाडु समेत 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। स्टालिन ने कहा कि हमारी पहचान खतरे में पड़ जाएगी। संसद में सीटें कम नहीं होनी चाहिए। राज्यों में लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर शनिवार को 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम की बैठक चेन्नई में हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में यह मीटिंग बुलाई, जिसमें 5 राज्यों के 14 नेता शामिल हुए। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर अब अगली बैठक हैदराबाद में होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को कानूनी शिक्षा के मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और इसे ज्यूरिस्ट और लीगल एकेडमिक्स पर छोड़ देना चाहिए। शीर्ष अदालत ने केरल हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ BCI की अपील को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की है। भारत की विकास दर में 100% की वृद्धि ने दुनिया को चौंकाया। अमित मालवीय ने ट्वीट कर यह दावा किया है। IMF के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत की GDP 2015 में $2.1 ट्रिलियन थी, जो 2025 तक बढ़कर $4.3 ट्रिलियन हो गई है और ये 105% की वृद्धि दर को दर्शाता है, जो अमेरिका 66% और चीन 76% जैसे वैश्विक दिग्गजों से भी तेज है। वही देखिए, सैम ऑल्टमैन का बड़ा दावा, कंपनियों में 50% कोडिंग AI कर रहा है। यदि आप भी कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं और कोडिंग आपका शौक है, जुनून है, तो आपके लिए तो ये बड़ी खबर है। ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन ने छात्रों को भविष्य की टेक्नोलॉजी प्रेरित दुनिया के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जो भी छात्र अपने करियर को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल सीखना चाहिए। AI अब 50% कोडिंग कर रहा है और ऐसे में अब ये साफ हो रहा है कि AI की भूमिका टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है। वहीं देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बीमारियां इंसानी शरीर का अनचाहा हिस्सा बन गई हैं। कब कौन सी बीमारी शरीर में आ जाए
कोई नहीं बता सकता। और यही वजह है कि मेडिकल खर्चों को कवर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत भी लगातार बढ़ रही है। हालांकि कई लोग महंगे प्रीमियम के चलते हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियां लेने से बचते हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों के लिए भी खुशखबरी आई है, क्योंकि अब रिटर्न ऑफ प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी मार्केट में आ गया है। यानी हेल्दी रहने पर आपको न सिर्फ बेहतर कवरेज बल्कि आर्थिक फायदा भी होने वाला है। ROP से कहा जाता है, यानी रिटर्न ऑफ प्रीमियम। यह हेल्थ इंश्योरेंस की एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें अगर आप लगातार 5 साल तक कोई भी क्लेम नहीं करते हैं तो आपको पहले साल का पूरा प्रीमियम वापस मिल जाता है। ये पॉलिसी और कई फायदे भी देती है।